क्या आप भी यकीन करते हैं कि इन जानवरों पर अल्लाह ताला का नाम लिखा हुआ है? हर साल मार्केट में ऐसे बकरे आते हैं जिनके मुतालिक ये दावा किया जाता है कि उन पर अल्लाह का नाम लिखा है या नबी का नाम लिखा है, और फिर ताज्जुब की बात यह है कि उनको खरीदने वाले भी मिल जाते हैं, लाखों में उनको खरीदते हैं। तो ऐसा दावा करने वालों से और इस पर यकीन करने वालों से मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल तो यह है कि पहले जमाने में ऐसा क्यों नहीं होता था? हमने कभी ये तो नहीं सुना कि हमारे नबी के घोड़े पर या ऊँटनी पर या सहाबा के जमाने में या ताबीन के जमाने में या सलफ सालिहीन के जमाने में जानवरों पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ मिला या नबी का नाम लिखा हुआ मिला। हमने कोई वाकया भी ऐसा नहीं सुना है। अगर ये सच्चाई है तो कम से कम कोई एक दो वाकयात तो हमें ऐसे मिलने चाहिए थे, लेकिन कभी हमने ऐसे वाकयात सुने नहीं है। बल्कि इस जमाने में भी हिंदुस्तान को छोड़कर अरब ममालिक में भी हमने ऐसे वाकयात नहीं सुने कि उन्होंने जानवरों पर अल्लाह का नाम तलाश लिया हो। दूसरा सवाल यह है कि ये जानवर जो है वो माँ के पेट में भी रहता है तो नापाकी में रहता है, और जब पैदा होता है उसके बाद भी ये नापाकी में रहता है। बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि अपने ही पेशाब में बैठ जाता है, उसको कोई ख्याल नहीं होता है कि वो कहाँ बैठता है, पाक वो जगह पाक है या नापाक है, उसको इसका कोई ख्याल नहीं होता। तो क्या अल्लाह ताला ने अपना नाम या अपने नबी का नाम ऐसे जानवर पे लिखा जो कि नापाकी में भी बैठ जाता है? और क्या ये इज्जत है, ये अदब है या बेअदबी है? इसलिए ये बात याद रखे कि ये अल्लाह का नाम हरगिज नहीं है और ये नबी का भी नाम नहीं है, बल्कि ये एक डिजाइन है। अगर साफ तौर पर ऐसा लगता है, ये तो बिल्कुल लगता भी नहीं है, लेकिन अगर साफ तौर पर ऐसा लगता है कि अल्लाह लिखा हुआ है, तब भी याद रखे कि वो अल्लाह लिखा हुआ नहीं है, वो सिर्फ एक डिजाइन है। इत्तिफाकी तौर पर ऐसा नक्शा बन गया है, बाकी वो अल्लाह का नाम नहीं है। अगर अल्लाह को अपना नाम लिखना होता तो अल्लाह तो इस पर भी कादिर थे कि अल्लाह चांद पे अपना नाम लिखते, सूरज पे अपना नाम लिखते, बादलों पे, आसमान पे अपना नाम लिखते, खूबसूरत दरख्तों पे और पहाड़ों पे अपना नाम लिखते। ऐसे जानवर पे नाम लिखने की क्या जरूरत थी जिसको ये भी पता नहीं है कि वो नापाक जगह पे बैठता है या पाक जगह पे बैठता है, वो तो अपने ही पेशाब में बैठ जाता है। तो क्या अल्लाह का नाम ऐसे जानवर पे लिखा हुआ होगा? ऐसा मानना सराहतन जहालत है। और मेरा एक सवाल है उन लोगों से जो ये दावा करते हैं कि मेरे बकरे पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। सवाल यह है कि क्या तुमने उस बच्चे को पैदा होते ही घर में पालना शुरू किया था? क्योंकि अल्लाह का नाम लिखा हुआ है तो उसका तकाजा तो यह है कि उसको पाक रखे, रोजाना नहलाए, जहां हम सोते हैं वहां उसको सुलाए। उनसे सवाल करे कि क्या तुमने ऐसा एहतिमाम किया था, या सिर्फ ईद के दिन जब पैसे नजर आने लगे तो ही अल्लाह का नाम नजर आया? और सच्चाई ये भी है कि जो लोग ऐसे जानवरों को खरीदते हैं उनको भी ये पता होता है कि ये अल्लाह का नाम नहीं है, ये नबी का नाम नहीं है। बस हकीकत ये होती है कि उनकी तिजोरी में लाखों रुपए रखे हुए होते हैं और उनको शोहरत हासिल करनी होती है, नेक नामी हासिल करनी होती है। और शोहरत कमाने का आसान रास्ता यह है कि ऐसा कोई बकरा खरीद ले, फिर लोग खुद ही उसकी एडवर्टाइज करेंगे और उसको मशहूर करेंगे। कि याद रखे अल्लाह ताला ने कुरान करीम में साफ फरमा दिया है कि अल्लाह ताला को जानवर का गोश्त या उसका खून नहीं पहुंचता है, बल्कि तुम्हारे दिल में जो तकवा है, जो इखलास है, वो अल्लाह ताला को पहुंचता है और अल्लाह ताला उसी को देखते हैं।